सावित्री की दो बहुएं होती हैं, शिल्पा और निधि। शिल्पा बड़ी बहू होती है और निधि छोटी। शिल्पा हमेशा निधि की सुंदरता से जलती है और खास करके उसके बालों से। फिर कर लाई शॉपिंग। तुम्हें तो शिल्पा पैसों की कदर ही नहीं है। कितने सारे पैसे तुम फालतू की चीजों में ही बर्बाद कर देती हो। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? माँ जी, जरा सा ही तो सामान लाई हूँ और ये सब भी काम की चीजें हैं। आखिर ये सब लगाकर ही तो मैं सुंदर दिखूंगी। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम्हारा कमरा एक दुकान जैसा लगता है जहाँ अलग अलग तरह का सामान बस भरा रखा है। माँ जी, आप इस निधि को भी तो कुछ बोलिए ना। ये भी तो कितना मेकअप का सामान लाती है और खास करके अपने बालों के लिए न जाने कौन से प्रोडक्ट लगाती है ये। निधि मुझसे पूछे बिना कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करती है। फिर क्या कहूँ उसे। और रही बात ब्यूटी या हेयर प्रोडक्ट्स की, तो वो तो मैं कोई भी फालतू के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती हूँ। मुझे तो जो शैम्पू तेल मिल जाए मैं उससे ही यूज कर लेती हूँ। तुमसे कहा गया किसी ने बीच में बोलने को? जब से घर में आई हो तब से सब तुम्हारे ही आगे पीछे घूमते रहते हैं। नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिल्पा तो कुछ सुने बिना वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लगाने लगती है। माँ जी, ये लीजिए आपने जो चाय बनाने को कही थी वो, और उसके साथ ये गर्मा गर्म पकोड़े भी। अरे वाह बहू, एक तुम हो जो अपनी सास की कितनी सेवा करती हो और एक वो जो अपना चेहरा चमकाने से ऊपर ही नहीं आती। अरे माँ जी, दीदी को भी धीमे धीमे सब समझ आ जाएगा। आप उनकी टेंशन मत लीजिए। आप चाय और पकोड़े खाइए मजे से। कुछ दिन बाद घर में सास की बहन आती है। दोनों बहुएं मौसी को प्रणाम करके किचन में नाश्ता बनाने चली जाती हैं। सावित्री, तेरी दोनों बहुओं में से छोटी वाली कुछ ज्यादा ही सुंदर है और उसके लंबे लंबे बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। अरे ऐसा नहीं है, दोनों ही बहुएं बहुत सुंदर हैं। दोनों खूब समझदार भी हैं। हाँ, होंगी दोनों बहुएं समझदार, लेकिन बड़ी बहू के बाल तो जरा से ही है, छोटे छोटे से। लड़की हो और वो भी बहू हो तो लंबे लंबे बालों में ही सुंदर लगती है, जैसे कि तेरी छोटी बहू। ये तो अपनी अपनी सोच है दीदी। शिल्पा खड़ी खड़ी सब सुन रही होती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दीदी, ये सब क्या है? ये कैसा सामान आप घर लाई हो? जो भी लाई हूँ उससे तुझे क्या है? तू अपने काम से काम रख, समझ गई? अरे शिल्पा, ये क्या तरीका है बात करने का? और वैसे भी निधि सही ही कह रही है। ये सब क्या सामान लेकर आई हो घर? ये जड़ी बूटियां हैं, मेरी सहेली के पास से लाई हूँ। इसे लगा लगा कर उसने अपने बाल कमर से भी लंबे कर लिए हैं, तो मैं भी लगाऊंगी तो मेरे भी बाल लंबे हो जाएंगे। बहू, हर चीज का साइड इफेक्ट भी होता है। कोई भी चीजें यूं ही नहीं लगानी चाहिए। माँ जी, आप ना मुझे बस हर चीज में रोकिए, ठीक है? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, प्लीज पीछे पीछे मत आइएगा। ये कहकर शिल्पा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद, बेटा निधि, जरा शिल्पा को देखो तो क्या हुआ है। सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई है। सब ठीक तो है ना? ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर देखती हूँ आखिरकार दीदी को हुआ क्या है। ये क्या हुआ दीदी? आपके बाल कहाँ गए? न जाने उन जड़ी बूटियों में क्या था। जैसे ही मैंने अपने बालों में लगाया वैसे ही अजीब सी जलन हुई और धीमे धीमे करके मेरे सारे बाल झड़ गए और मैं गंजी हो गई। आपसे पहले ही कहा था ना कि आप ये सब मत करिए, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। हाँ, सारी गलती मेरी ही है। सबसे अच्छे बाल करने के चक्कर में मेरे तो सर पर बाल ही नहीं रहे। अब सबसे अच्छे तो क्या, अब तो मेरे पास बाल ही नहीं है। मैं सबसे बदसूरत हो गई। नहीं दीदी, ऐसा सब मत सोचिए। चलिए माँ जी के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगी। नहीं, मैं माँ जी के सामने इस हालत में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वो भी मुझे बदसूरत कहेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी। नहीं शिल्पा, मैंने सब सुन लिया।
मैं तुम्हें बदसूरत कभी नहीं कहूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि कभी कभी दूसरों की भी बातें मान लिया करो। हाँ माँ जी, गलती मेरी ही है। निधि के जैसे अच्छे और बड़े बाल करने के चक्कर में मैंने मेरे जो बाल थे वो भी खो दिए, और अब सब मुझ पर हंसेंगे, सब मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि मैं गंजी हो गई हूँ ना, इसलिए। कोई मेरे होते हुए मेरी बहू का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं मेरे घरेलू नुस्खों से तुम्हारा इलाज करूंगी। तुम देखना कितनी जल्दी तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी सब बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और दीदी, मैं आपके लिए तब तक विग ले आऊंगी जिसे पहनकर आप आराम से बाहर जा सकती हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप मेरी ऐसी हालत में भी मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो। फिर शिल्पा को समझ आ जाता है कि ऊपरी दिखावा अच्छा नहीं होता और इंसान को मन से अच्छा और सुंदर होना चाहिए।